मुसलमान किसी के बाप से डरता नहीं है। मुसलमान जिस दिन जब रोड पे उतरे थे तो अंग्रेज को भगाए थे, और जब पूरे भारत के मुसलमान रोड में उतरेंगे तो मोदी भी भागेगा, अमित शाह भी भागेगा। वक्फ बिल जो लेके आए हैं वो बिल भी कहाँ चला जाएगा, कूड़ेदान में चला जाएगा। वो वक्त आने वाला है। इब्तदा ये इश्क है, होता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। मोदी तेरी तानाशाही नीतीश मोदी हाय हाय, नीतीश मोदी हाय हाय। वक्फ बिल वापस लो, वक्फ बिल वापस लो, वक्फ बिल वापस लो। मुस्लिमों पर अत्याचार बंद करो। वक्फ बिल के विरोध में आप लोग पैदल यात्रा बाइक से रैली निकाली, क्या प्रभाव पड़ेगा इससे यहाँ के जनता पर और सरकार पर? देखिए, आज जो वक्फ बिल के विरोध में जो मोदी सरकार के द्वारा, तानाशाही सरकार के द्वारा, नीतीश सरकार के द्वारा जो ये वक्फ बिल पास किया, उसके विरोध में आज हम लोग आगाज़ किए हैं। अभी अंजाम देखेगा मोदी सरकार। जो वक्फ बिल हमारे कहते हैं जो पुरखों की ये जायदाद है, हमारे पुरखों ने जो जायदाद जो दान किया है, ये हमारा गरीब मिस्कीन के लिए किया है, हमारे मस्जिद, हमारे कब्रिस्तान के लिए किया है, हमारे जो इदारा चलते उसके लिए किया है। ये मोदी सरकार का बाप का ये वक्फ बिल नहीं है। और ये सीमांचल ने पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से एनआरसी और सीए में जिस तरह से शाहीन बाग और आपका पटना में जब कहते हैं जो एनआरसी और सीए के खिलाफ में जिस तरह से लोग आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े थे, उस तरह से ये लड़ाई लड़ी जाएगी। उसका आगाज 22 सीमांचल का 22 की धरती में आगाज हुआ है। और हम लोग ये आवाज़ इस तरह से बुलंद करेंगे जो लोगों को, जो मोदी सरकार को मानने वाले हैं और जो चाहता है, जो हम लोगों को हमेशा एक कहते हैं जो नफरती जो गुंडा जो पाल करके रखा है मोदी, जो नफरती दौर फैलाना चाहता है, वो हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग ये चाहते हैं और एक बात कहना चाहते हैं, जो आप हमारा जो सेकुलर पार्टियां जो कहती है, आपको बता रहे, जो आरजेडी है, जो कांग्रेस है, आरजेडी का जो नेता का जो बयान था हमारे तेजस्वी यादव का, ये वक्फ बिल पास होने के बाद ये बयान आया, जो अगर ये वक्फ बिल पास हुआ, अगर मेरी सरकार बनेगी तो हम ये वक्फ बिल कूड़ेदान में फेंक देंगे। तो क्या वक्फ बिल मोदी सरकार आपको पूछ के पास किया सरकार आपका बनाने के लिए? आप बताइए, अशफाकुल्ला खान शहीद हो गया, भगत सिंह शहीद हो गया, आपका महात्मा गांधी शहीद हो गया, क्या ये नेता बने थे? क्या ये चीफ मिनिस्टर बना था? क्या ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना था? लेकिन हमारे देश में जितने भी लोग ढोंग रच रहा है सेकुलर का, सेकुलर पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कह रहा है, ये बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं है। अगर आपको मुसलमान के हित में लड़ना है, मुसलमान के लिए अगर लड़ना है, मुसलमान आज हमारे 14% 15% मुसलमान हमारे देश में है, लेकिन आज हम लोगों के लिए सेकुलर के नाम पे तो वोट ले रहा है, लेकिन हम लोगों को गुमराह कर रहा है। अगर हम इस तरह की पार्टियां, जिस तरह से मैं बताना चाह रहा हूं, दो बार नीतीश कुमार के साथ आरजेडी सरकार में आई या नीतीश कुमार आरजेडी में गया, क्या बोला गया? सीमांचल के लिए एक कमेटी बनाया जाएगा, सीमांचल के लिए स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। लेकिन आज बोल रहा सरकार बनाया जाएगा, लेकिन ये किसी का नहीं हो सकता है, ये सिर्फ सरकार बनाना चाहता है। इसीलिए हम कोई भी पार्टी को मैं सेकुलर नहीं मानता। अगर सेकुलर चाहते हैं आप, तो सेकुलर हमारा जो मुसलमान कौम आज जो अपने आप को बेसहारा लाचार समझता है, आप सड़कों पे आइए मेरे साथ, या आप मीडिया बुला करके सिर्फ अपने दफ्तर में बैठ करके जो बोलना चाहते हैं, जो आप मेरा सरकार बना दीजिए, सरकार बनाने के आप लिए बैठे इंतजार कर रहे थे जो मोदी जी उधर वक्फ बिल लेकर के आएगा और हम यहाँ सरकार बनाएंगे, इसका मैं पुरजोर विरोध करना चाहता हूँ। और हम लोग कहना चाहते हैं, अगर इस देश के सभी मुसलमान, सभी दलित, सभी भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ जो अपने आप को अति पिछड़ा, अपने आप को लाचार महसूस करते हैं, कि हम लोग एकजुट होकर के सड़कों पे आइए। अगर ये बिल सदन में पास हो सकता है, जब तक ये जमीनी स्तर पर लागू नहीं होगा हम होने नहीं देंगे। क्यों? मोदी सरकार एनआरसी लागू किया, क्या हम मुसलमान भाइयों को इस देश से निकाल पाया? मोदी सरकार 3 कृषि काला कानून लेकर के आया, क्या किसानों के लिए जो काला कानून लेके आया, मोदी को हाथ जोड़ करके माफी मांगना पड़ा? कहाँ पड़ा? लोकसभा में, लोकसभा की धरती में उसको माफी मांगना पड़ा, जो हमें क्षमा कर दीजिए हमारा किसान भाइयों। तो मैं कहना चाहता हूं, अगर आज मुस्लिम भाई जग जाएगा, दलित भाई जग जाएगा और सिख भाई, ईसाई भाई जग जाएगा, आज मुसलमान पे अत्याचार है, कल सिख दलित भाइयों को जो मंदिर में जाने नहीं देता है, ये बात सोचिए, वो दिन दूर नहीं आएगा जब आपको एक भी हक व अधिकार नहीं मिलेगा। आज अगर मुसलमान इस देश में है तो दलित, अति पिछड़ा, सिख जो भी है वो सुरक्षित अपने आप को महसूस करता है। अगर मुसलमान के साथ अत्याचार, मुसलमान को गुलाम बना लेगा, तो सिख दलित सबसे पहले वो गुलाम बनेगा और उनको आज मंदिर में जाने नहीं दिया जाता है, उसको हर तरह से प्रताड़ित करेगा। आप
देखिए सती प्रथा कैसे चला था आप बताइए, हैं? जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी के राजा राम मोहन राय उसके लिए लड़ाई लड़ा, सती प्रथा चला था ना, वो बीजेपी वो दौर लाना चाहता है। मैं ये कहना चाहता हूँ। अपना परिचय दीजिए। इंजीनियर राशिद रजा, पूर्व विधायक प्रत्याशी वायसी विधानसभा। जो है ये अपनी ज़मीन को दान किया जाता है, जो मस्जिद मदरसे ईदगाह कब्रिस्तान वगैरह के दिया जाता है। ऐसे में मोदी सरकार को हमारा हक जो हमारी ज़मीन है उस पर मुदाखलत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये हिंदुस्तान सेकुलर है और इसको संविधान में जो वक्फ जो बोर्ड है उसको संविधान ने माना है। लिहाजा मैं ये कहता हूँ कि मोदी सरकार इसको वापस ले और हिंदुस्तान के तमाम लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बिल की मुखालफत करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी मुखालफत करके इस बिल को रिजेक्ट करने की मांग करें। अपना अभी तो इब्तदा ही था, ये अभी इब्तदा ही हुआ है। अगर नहीं हुआ तो जिस तरह यानी कि सीए में प्रोटेस्ट हुआ था, जो शाहीन बाग सजा था, पूरे सीमांचल में शाहीन बाग हर जगह सजेगा। और आपके माध्यम से एक बात ये कहना चाहते हैं, जो देखिए नरेंद्र मोदी अगर हम मुसलमानों को डरा रहा है तो वो पहले ये समझ ले जो इस कौम का इब्तदा ही हुआ है, इब्तदा ही शहीद करबला से हुआ है। हम लोग किसी योगी मोदी और शाह से डरने वाले नहीं है और ये हक छीन करके हम लोग लेंगे। अपना और ये बिल पास नहीं होने देंगे। मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद, युवा प्रखंड। ना जुर्म ना जालिम का अधिकार चलेगा, ना जुर्म ना जालिम का अधिकार चलेगा। हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का मोहब्बत चलेगा। ये देश किसी के बाप का अकेला जागीर नहीं है, ये हिंदुस्तान सभी का है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। अकेला किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी जो समझ रहे हैं कि भारत का मुसलमान को कभी वक्फ बिल, कभी ट्रिपल तलाक, कभी वो कभी कुछ, मुसलमान किसी के बाप से डरता नहीं है। मुसलमान जिस दिन जब रोड पे उतरे थे तो अंग्रेज को भगाए थे, और जब पूरे भारत के मुसलमान रोड में उतरेंगे तो मोदी भी भागेगा, अमित शाह भी भागेगा। वक्फ बोर्ड बिल जो अमेंडमेंट बिल जो लेके आए हैं वो बिल भी कहाँ चला जाएगा, पूरे दर में चला जाएगा। वो वक्त आने वाला है। इब्तदा ये इश्क है होता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। मोदी तेरी तानाशाही, अमित शाह तेरी तानाशाही, काला कानून वापस लो।